मेरी इज्जत भी लखा लियो, मैं आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वॉक्स वायर टीम में और मैं आपके साथ महबूब खान। और आज हम आए हैं मेवात के बड़ेड़ गांव में, जहां पर वार्ड नंबर 18 से भाई फजरुद्दीन जिला पार्षद के उम्मीदवार हैं। तो आइए हम इससे बातचीत करते हैं, जानते हैं इनकी क्या विचारधाराएं हैं और किस तरीके से इनकी नीति है। ये आगे चल के अगर चुनाव लड़ते हैं तो किस तरीके से काम करेंगे। स्वागत है आपका फजरुद्दीन। मैं सबसे पहले तो आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। फजरुद्दीन, हमें ये बताइए कि जैसे कि वादे किए जाते हैं, हर चुनाव में वादे किए जाते हैं कि मैं ये काम कराऊंगा, ये काम कराऊंगा, तो आपकी प्लानिंग क्या है? देखो, जो मैंने चुनावी रणनीति शुरुआत की थी वह मैंने अपने एक ज़मीनी सतर से शुरुआत की थी, एक राजनीतिक तौर पे नहीं की मैंने। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला मुझे मौका भी देगा और जनता का प्यार और स्नेह जो मिल रहा है, इससे मुझे काफ़ी उम्मीद है। जिस तरीके से जनता का समर्थन आपको मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इनकी उम्मीदों पर आप खरे उतर पाएंगे? देखो, इस वार्ड से काफ़ी मंत्री भी रह लिए, जिला प्रमुख भी रह लिए, पार्षद भी बन गए। मैं गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। बाकी जनता का बीच में जो मैं वादा करूँगा वो उसको पूरा करूँगा। लंबे वादे नहीं करूँगा, झूठे वादे नहीं करूँगा। चाहे मुझसे कुछ भी काम हो, जनता के बीच में सुख दुख में शामिल रहूँगा और काम कराने का अपनी वार्ड में जो भी मुझे ग्रांट मिलेगी उसका भर प्रयास काम कराने का कोशिश करूँगा। जनता से कभी झूठा बातें नहीं करूँगा। आज जिस तरीके से उम्मीद की जाती है कि जो हमारे मेवात क्षेत्र में, इसमें एजुकेशन में जो पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, सबसे जो नीति आयोग था उसकी भी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र थे एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन के लेकर आप क्या करेंगे? देखो, एजुकेशन की बात ये रही जनाब, आके जो हमारे यहाँ पर ये जिम्मेदार साथियों को ये कमांड सौंपी जाती है, सबसे पहले जब चुनावी वादे चलते हैं, ये तरह तरह की बातें करते हैं, ये वोट लेके फारिग हो जाते हैं, तो हम हुए चाहे बड़े नेता हुए, इनको जनता का बीच में अल्लाह ताला जब इज्जत देता है तो उसी तरह जनता के बीच में आना चाहिए। और शिक्षा का बारे में हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो शिक्षा का विभाग में भी और तालीम का बारे में भी और आम बुराइयों का समाज को रोकने के भी हम भर प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हम जनता के बीच में आएंगे, जिम्मेदार साथियों से बात करेंगे, जिम्मेदार साथियों को लेकर आगे चलेंगे। जैसा कि ये माना जाता है कि गांव के जो लोग हैं, जैसे पानी निकासी हो गया या फिर और सरकारी सुविधाएं हो गई या एनजीओ के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसको आप किस तरीके से इन लोगों को प्रोवाइड कराएंगे? देखो, मैं जनता के सामने झूठा वादा मुझसे कुछ मत करवा। अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया इस वार्ड के लिए, जो भी समस्या रहेगी मैं सीधे आके अपने आदमी के पास एक एक आदमी की समस्या सुनूंगा, काम कराने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अल्लाह ताला का। जैसा कि अब से 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, उसमें जो उम्मीदवार जीता था, उसने कहाँ तक अपने वादों को पूरा किया, या एजुकेशन में क्या नयापन लाया है, या फिर कोई और सुविधाएं थी उनमें क्या क्या किया है उन लोगों ने? उन लोगों के बारे में आम जनता बजाएगी जो बड़ेड़ गांव की है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा कुछ ना हो जाए, पीछे तक खट्टा खड़ा हमारा आगे चल के देख लो। मतलब जो उन्होंने वादे किए थे उन पे खरे नहीं उतरे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जिला परिषद में बहुत से लोग और भी आए थे, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ। और हम आप इस भाई के लिए आप वोट मान से सम्मान से पूरी वोट देंगे, लेकिन हम इसको भी देखेंगे कि हमारा काम वादा करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, तो जनता का ये कहना है कि वो इस बार फजरुद्दीन भाई को समर्थन दे रही है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार जिसको चुना था उन्होंने इनका कोई काम नहीं किया, कोई वादा पूरा नहीं किया, ना कोई एजुकेशन में नई चीज़ें लेकर आए, ना कोई पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करा पाए, ना हेल्थ को लेकर कुछ कर पाए। तो इस बार इन लोगों का यही कहना है कि फजरुद्दीन भाई को हम समर्थन दे रहे हैं और ये इंशाल्लाह हमारे वादों पर खरे उतरेंगे। तो फजरुद्दीन, लास्ट में आप क्या कहना चाहिए इस बात? जी, कहीं ने कुछ काम नहीं करा। अच्छा, आप यदि फजरुद्दीन देखेंगे तो कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा। तो इस बार इनकी लास्ट उम्मीद भाई फजरुद्दीन है। तो देखते हैं ये फजरुद्दीन इनके वादों पर खरा उतर पाते या नहीं। तो लास्ट में फजरुद्दीन भाई क्या कहेंगे तो जानिए। मैं तो फिर भी आपसे लास्ट में यही वादा कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे मौका देगा और मैं अपने जनता की सेवा करना में अपना जीवन को लगा दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं हटूंगा जनता। अच्छा, लास्ट एक सवाल और, एक छोटा सा सवाल और। वो सवाल ये है कि जनता हर बार उम्मीद लगाती है, सबसे लगाती है, हर उम्मीदवार से लगाती है, लेकिन क्या ऐसी नई तकनीक अब क्या लाएंगे जिससे आप उनका जो भरोसा है उनको जीत पाएंगे, या फिर जो आपका कमल का निशान है, कमल की तरह इन लोगों के चेहरे पर कैसे मुस्कान बिखेर पाएंगे आप? कमल का सरकार में हम भागीदार हुए हैं, सरकार से हम काम कराएंगे, ग्रांट लाएंगे, जनता के बीच में मैं आऊँगा और इसी उम्मीदों पे मैं जनता के बीच में हूँ। जनता मुझे देख रही है, अब काम कराना है, फजरुद्दीन काम कराएगा। बाकी जो ये लीडर लड़ रहे हैं 4.5 साल घर में बिस्तरों पर बेड पे सोते हैं, चुनाव के 20 दिन रहते हैं, जनता के बीच में रोते हैं, जब इनको कुछ नहीं दिखता, जब उधर बौखलाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं।
मैं जनता के बीच में 24 घंटा हाजिर रहूँगा, सुख दुख हारी बीमारी, ये मेरा जो प्रयास चल रहा है ये जीवन तक रहेगा। और इसी उम्मीदों में मैं जनता के साथ हूँ, जनता का मुल्क भी है। अस्सलाम वालेकुम। आदरणीय जनाब, बहुत ही मेरे बड़े गांव से सम्मानित और मेरे गांव की क्रीम और मेरे वार्ड नंबर 18 से जो आई हुई सरदारी और गांव के छोटे छोटे बच्चे और नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपको आपके गांव आने पर इतना मान और सम्मान और प्यार देने पर आपका तहे दिल से और हाथ जोड़कर शुक्रगुजार करता हूँ। आज चुनाव का वक्त 2-3 दिन आ गए हैं आपके सामने और मुझे इस गांव में पहली बार मैंने जब इस गांव में अपना कदम रखा, मुझे इतना मान और सम्मान और प्यार बच्चे ने और माता बहनों ने और नौजवान साथियों ने दिया। मैं इसका एहसान इंशाल्लाह वक्त आने पर चुकाने की कोशिश करूँगा। और मैं लीडर नहीं हूँ, मैं एक आम जैसा जमींदार का बेटा हूँ, एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। बाकी मैंने आपके जज्बा से और आपके हौसले से मैंने ये आपका कदम आपके विश्वास के ऊपर और आपके कायम के ऊपर मैंने कभी हिम्मत हार नहीं करी, क्योंकि मुझे जब इतना मान सम्मान मेरे गांव में मिल रहा है तो मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वार्ड आपके हाथों में होगी। और मैं आगे आपके सामने क्या कहूँ, मेरा प्रोग्राम अभी नीमखेड़ा गांव में था और एक अभी मेरा प्रोग्राम झोड़ा गांव में हुआ है। बड़ा अच्छा जोर खर्रों से मेरा उन्होंने मान सम्मान किया है। उन्होंने मैं तिगांव गांव से ही पैदल लिया हूँ। उस जनता ने मुझको 2 किलोमीटर तक मेरे साथ पैदल चले, कंधे से कंधे मिलाकर। उसके बावजूद में मुझे वहाँ से फारिग होकर नीमखेड़ा गाँव जाना था। वहाँ मेरे को एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करा था वहाँ की, क्योंकि किसी ने आपसी शरारती तत्व करके इन प्रोग्राम को उन्होंने डिले करने की कोशिश की और वे डिला हुआ है। इंशाअल्लाह गरीब का अल्लाह ताला है, गरीब से बड़ा कोई नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी झोली में वोट दे दियो, खुदा के वास्ते एक वोट कमल के फूल पर लगा दियो, मेरी इज्जत में लखा लियो। मैं आपका बेटा हूँ और आपका बच्चा हूँ। या गांव से मेरा बहुत बड़ा लगाव रहेगा और मैं आपका बच्चा हूँ। मैं आपके सामने कुछ ना कह सकूँ, खुदा के वास्ते मेरे पे पाम पकड़ा लिया, पर मेरी इज्जत में ही हाथ शामिल हो जाओ। मेरे एक वोट 30 तारीख को बटन को दे, यही है जी मेरे पे दुआ।